बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब जेल से एक अहम पैगाम दे चुके हैं पार्टी रहनुमाओं को, कोर कमेटी को, सियासी कमेटी को, कानूनी टीम को। एक अहम हिदायत, अहम डायरेक्शंस दे चुके हैं और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी जमात को चलाया जाए। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप मेरी परवाह छोड़ें और मेरी रिहाई कब होनी है, कैसे होनी है, ये मामला अदलिया पे छोड़ें, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई पैसिवनेस शो नहीं करनी और हमारा जो बयानिया है उसको तगड़े अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में कुछ और भी अहकामात उन्होंने जारी किए हैं। लेकिन आज का हफ्ता जो आज शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले एक केस होना है और एक तो साइफर केस है जी। और साइफर केस में आज ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये केस मुकम्मल हो जाएगा और आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी और उसका फैसला भी महफूज हो जाएगा कम अज़ कम, क्योंकि हुकूमत के पास अब किसी किस्म का या सरकारी वकला के पास किसी किस्म का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह गया कि इस केस को मज़ीद लिंगर ऑन किया जाए। दूसरी जानिब कुछ मुकदमात जो थे 28 मई की वजह से, जो 28 मई की छुट्टी की गई थी यौम तकबीर की, उसकी वजह से बहुत सारे मुकदमात जो डेफर हो गए थे, जिसमें साइफर केस भी शामिल है। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली का डाटा लीक करने से मुतालिक, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कंपेन चलाने से मुतालिक जो तौहीन अदालत का केस है, उसको भी आज समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में ये लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान हैं। और 23 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी और अब समाअत हो चुकी है जी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने पहले 6 जून और अब जो है वो आज की तारीख मुकर्रर की है। और इसमें आपको बैकग्राउंड का पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब उन ऑनरेबल जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब के घर में कैमरा जो है वो बरामद हुआ था, खुफिया कैमरा बरामद हुआ था। और इस बुनियाद पे जब उन्होंने ये खत लिखा और ये बातें डिस्क्लोज की तो उनके खिलाफ एक इंतहाई गलीज किस्म की मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। और उनकी और उनके फैमिली का जो पर्सनल ज़ाती डाटा है वो नादरा से और FIA से लीक करवाया गया और वो पब्लिक हुआ, जिसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है और उसमें कुछ वकला को भी अदालती मुआवनत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। इसके साथ साथ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा करना था और जलसा इस्लामाबाद में होना था 8 जून को, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की जगह पर नहीं दी गई इजाज़त और उन्हें इजाज़त दी गई थी इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर रवात के मुकाम पर। जो है उन्होंने कहा था जी आप जलसा करें। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अहम मुशावरती इजलास हुआ। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर थे और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, असद कैसर साहब और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। और ख़ासतौर पर इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी आए थे, उन्होंने भी शिरकत की और इस इजाज़तनामे को अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया। और उन्होंने कहा कि हमारा ये हक़ है जल्द से जुलूस करना, पुरअमन जुलूस, पुरअमन एहतजाज। और इंतज़ामिया ने F9 पार्क, परेड ग्राउंड या फिर तरनौल के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दे तो हम जलसा करेंगे, क्योंकि रवात काफ़ी बाहर है और वो ना हियों में, ना शीयों में और ना रावलपिंडी, ना इस्लामाबाद में, वो एक बाहर है। और उसका बुनियादी वजह भी उन्होंने यही बताई कि ये इसलिए हमें रवात की इजाज़त दी गई है ताकि बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट कर सकें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है वो अपना जलसा मुनक़िद ना कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि अब 8 जून को सवात में अपोजिशन इत्तेहाद का एक बड़ा जलसा होगा। और इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब भी थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे और दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जी और वो है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट में भी आज इम्पोर्टेंट केस आ चुका है। और आपको मालूम होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल
जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस को नॉमिनेट किया हुआ है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब ने, लेकिन उन जजेस का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत नहीं कर रही। और ये वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं जिन्होंने जो इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट पे डाका डाला गया है, फॉर्म 47 तकसीम किए गए हैं, इलेक्शन नतीजे चोरी करके, उसको सुनना है। और सबसे ज्यादा पिटीशंस जो हैं वो पंजाब में हैं, वो सूबाई असम्बली भी हैं और वो कौमी असम्बली की भी सीटें पंजाब में हैं। और अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस को नोटिफिकेशन हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस का, यही कानून है, यही दस्तूर है, तो फिर फौरी फौरी इलेक्शन पिटीशंस जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी और उन पर फैसले आना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि इस्लामाबाद की 3 कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने के 100% इम्कानात हैं और मुस्लिम लीग नवाज से छिनने के 100% मौजूद हैं खदशात उनको। तो इसलिए वहाँ पे वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर रहे, वहाँ पे जुर्माना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट में वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट नहीं कर रहे। तो इसके लिए ऑलरेडी जस्टिस शाहिद करीम जो हैं वो ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुके हैं और वो हुक्म दे चुके हैं कि पंजाब हुकूमत को कि जल्द अज जल्द इनका नोटिफिकेशन किया जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस का। अब इस दौरान एक काम और हुआ, और वो हुआ फेडरल गवर्नमेंट ने किया और तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी किया और इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई ऑर्डिनेंस के जरिए, कानून के जरिए नहीं। और उसमें ये कहा गया कि रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उनको आईनी तौर पे उनकी जॉब की, उनकी सर्विस की को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उनके खिलाफ कोई भी तादीबी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनको हटाया नहीं जा सकता तावक्ते के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला ना जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। लेकिन जो रिटायर्ड जजेस के लिए कानून बनाया गया कि जी अब हुकूमत जो है वो रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट कर सकेगी। अब रिटायर्ड जजेस का मसला ये है, उसके लिए आपको ना ही जुडिशरी से परमिशन लेने की जरूरत है, आप अपनी पसंद के, हुकूमत जो कि जाली सरकार है वो अपनी पसंद के रिटायर्ड जजों को वो नवाजेगी, उनको अपॉइंट करेगी और फिर उनसे फॉर्म 47 के जितने भी इलेक्शन पिटीशन हैं, चोरी शुदा इलेक्शन जो है उस पर ठप्पा लगवाएगी, मोहर तस्दीक सब्त करेगी कि जनाब ये बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन कमीशन के तमाम नोटिफिकेशन को जायज़ करार दे देगी। इसलिए ये खिलाफ आइन है और इसीलिए जस्टिस शाहिद करीम साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला दे दिया है कि रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो नॉमिनेट कर चुके हैं उन्हीं जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नोटिफाई किया जाए। अब फिर इसके साथ साथ उस पर अमल नहीं हो रहा और न सिर्फ अमल नहीं हो रहा बल्कि उसके खिलाफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं और वक्त गुजरता जा रहा है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में ऑलरेडी 5 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 5 कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नहीं है तो पंजाब में नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक ट्रिब्यूनल काम कर रहा है। अब जी इसको चैलेंज कर दिया गया है, जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया है जो कि खिलाफ आइन और खिलाफ कानून है और बदनीयती पर मबनी है और ये हुकूमत खुद ही मुल्ज़म भी खुद है, चोरी भी इसने खुद की है, इलेक्शन पे डाका भी खुद ही डाला है और फॉर्म 47 की भी जाली सरकार पैदावार है और इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। लिहाजा जस्टिस इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में, और वो आज जो है उसकी समाअत है और जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा नदीम सरवर की वसासत से दायर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और दरख्वास्त में सदर ममलिकत वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है और इसके अलावा पिटीशन में इलेक्शन कमीशन भी फरीक हैं और दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम है। आइन ऑर्डिनेंस के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स के लिए हाजिर सर्विस जजेस का होना ज़रूरी है और उन्हीं की तैनाती हो सकती है, चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी और जिन जजेस को वो नॉमिनेट करेंगे उन्हीं को लगाना पड़ेगा, लेकिन रिटायर्ड जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत शामिल नहीं है, जो कि खिलाफ आइन है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 को कलअदम करार दे
اور درخواست کے حتمی فیصلے تک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے۔ یہ ہو چکا ہے جی واضح طور پہ آرڈر، اور یہ آرڈیننس جناب شہباز شریف صاحب کی ایڈوائس پہ قائم مقام صدر اور چیئرمین سینٹ یوسفزا گیلانی صاحب نے 2 آرڈیننس منظور کیے تھے، اور اس میں سے ایک آرڈیننس تھا نیب آرڈیننس، ترمیمی آرڈیننس، جس میں وہ بھی عمران خان صاحب سے متعلق، اور جو ریمانڈ کی جو ٹائم ہے وہ 15 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا تھا، اور اگر کوئی غلط ریفرنس فائل ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی سرکاری ملازمین پہ کم کر کے وہ کر دی تھی 2 سال، 5 سال سے 2 سال کر دی گئی تھی۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو پیغام دے دیا ہے عمران خان صاحب نے واضح طور پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو میرے نیریٹو کے ساتھ چل سکتا ہے اور سینہ تان کے چل سکتا ہے اور بغیر کسی ہیزیٹیشن کے چل سکتا ہے تو وہ تو میرے ساتھ چلے، اور اگر میرے نیریٹو کے ساتھ نہیں چلنا اور پالیٹکس ایگریسو پالیٹکس نہیں کرنی تو پھر وہ بے شک پارٹی چھوڑ دے۔ عمران خان صاحب نے اپنے تمام پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت کر دی ہے، یہ ایڈوائس کی ہے، نصیحت کی ہے کہ جو بھی کمزور دل ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ سٹرگل نہیں کر سکتے، حقیقی آزادی کے لیے، رول آف لاء کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور جمہوریت کی آزادی کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، اور بے دریغ طریقے سے وہ نہیں کر سکتے اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ یہ جدوجہد نہیں کر سکتے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، اور مجھے اس کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پارٹی میں بھی رہیں اور کمزور موقف کے ساتھ رہیں اور ان کے جو نیریٹو کے ساتھ کمپرومائز کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ایک پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو یحییٰ غداری والی ٹویٹ تھی اس کو پن کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل پیج ہے ٹویٹر پہ اس کو پن ٹویٹ کر دی ہے، یعنی سب سے اوپر لگا دی ہے۔ جب بھی آپ اکاؤنٹ کھولیں گے تو سب سے پہلے وہی 3 منٹ اور 32 سیکنڈ کی ویڈیو آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گی اور آپ اس کو سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کا دفاع کریں گے، اور اس ٹویٹ کا بھی اور اس کے اندر کانٹینٹ کا بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔